अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादीशुदा आदमी जिना क्यों करता है और शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द और औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलान रखा है, यानी एक मर्द को औरत की ज़रूरत होती है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत रहती है। गोया कि दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी है। दोनों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने जायज़ रास्ता बनाया है और वो रास्ता निकाह है। और दोस्तों, इस निकाह के अलावा अगर कोई शख्स इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो वो गुनहगार होगा। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह किया तो उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत की। मतलब ये है कि बाकी ईमान में अल्लाह से डरता रहे। लिहाजा मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है। तो ये ज़रूरी था कि मर्द और औरत को ज़रूरी उसूल बता दिए जाएं ताकि उन्हीं उसूलों पर चलते हुए दोनों इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे गाफिल ना हों। लेकिन अफसोस, इस दौर में लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी ज़िनाखोरी करते हैं और इस दौर में शादीशुदा लोगों का ज़िना करना आम हो चुका है। इस गुनाह में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, शादीशुदा लोगों में ज़िना की बड़ी वजह क्या है, इसके हवाले से हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग बाबा से पूछा, ए बाबा, जब मैंने अपनी बीवी का इंतखाब किया तो उस वक्त वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी जैसे कि खुदा ने उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं है। लेकिन जब मेरी उससे मंगनी हो गई तो मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह खूबसूरत पाया। लेकिन ए बाबा, जब मेरी उस लड़की से शादी हो गई तो मैंने देखा कि हज़ारों औरतें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश हैं और शादी के कुछ साल बाद मुझे अपनी बीवी के मुकाबले दूसरी औरतें ज़्यादा अच्छी लगने लगीं। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम बातों से तल्ख एक नागवार बात बताऊं? तो वो शख्स कहने लगा, हाँ ज़रूर बताइए। तो उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि इंसान तमाम दुनिया की औरतों से अगर शादी भी कर लेगा तो शादी के बाद भी यही महसूस करेगा कि उसके मोहल्ले की हिफाजत करने वाले कुत्ते भी उसकी बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो शख्स हैरान रह गया और हंसकर बोला कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, जब इंसान के पास हवस और लालच हो और शर्मो हया से उसका जिस्म खाली हो तो उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि क्या मैं तुम्हें वो तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत लगने लगेगी? तो उसने कहा, जी बाबा ज़रूर बताइए। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि जाओ अपनी आँखों की हिफाजत करो और अपनी नज़र की हिफाजत करो। प्यारे दोस्तों, आखिरी बात भी सुनते चलें कि जब मर्द रोते हैं तो वो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं, औरतें जब रोती हैं तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। मर्दों के गुनाह का सरचश्मा उनकी आंखें होती हैं जबकि औरतों के गुनाह का सरचश्मा उनकी ज़ुबान या उनका मुंह होता है। दोनों जानते हैं कि वो कहाँ से गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि अपना सर ऊंचा रखो ताकि पता चले कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी नज़रें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम शरीफ ख़ानदान से ताल्लुकात रखते हो। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि मुँह एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। जब ज़बान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की।